कहा जाता है बिहार में राजनीति चाट से ज्यादा खाई जाती है। शायद एक लौता प्रदेश होगा जहां चाट से ज्यादा राजनीति खाई जाती है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है दैट यू एग्री विद मी। वहां पे हर चाय के नुक्कड़ पे, हर घर के बाहर बैठ के राजनीति को ऐसे एनालाइज किया जाता है और ऐसे ऐसे पेच और ऐसे ऐसी धोबी पछाड़ दी जाती है कि दिल्ली में बैठे राजनेता भी 2 बार सोचने को मजबूर हो जाएं कि मैंने इस सिचुएशन में ये क्यों नहीं किया। एंड दैट्स द रियलिटी। क्या ऐसे प्रदेश में एक ऐसा मैसिव जनरेशनल शिफ्ट होने वाला है या बीजेपी में मेजरली फोर्ट होल्ड करेगी? क्योंकि नीतीश कुमार, आई एम नॉट सेइंग मेटाफोरिकली बट फिजिकली एंड मेंटली ही इज ओवर। वो है नहीं, ही इज जस्ट नॉट ऑल देयर। हर्षवर्धन जी। ठीक है ऐश्वर्या जी, मुझे इसमें जरा सा भी संकोच नहीं है ये कहने में कि जनरेशनल शिफ्ट तो हो चुका है। अब राजनीति लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से आगे चली गई है। रामविलास पासवान जी तो अब रहे नहीं। निश्चित तौर पर नए जमाने के जो नेता हैं, जो नौजवान नेता हैं, वही बिहार की राजनीति अब तय कर रहे हैं। और वो हमने देखा भी पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिल गई, सबसे बड़ी पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की उससे 1 या 2 सीटें कम थी, वो उतनी बड़ी पार्टी हो गई। बिहार की राजनीति अभी पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल बनाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इसको कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको नीतीश कुमार जी का वो जो एक मतदाता समूह है, वो जो एक सहानुभूति है, उसको साथ में रखना है। लेकिन इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी उस जनरेशनल शिफ्ट के साथ काम कर रही है। इसमें कोई भ्रम मुझे नहीं दिखता है। चिराग पासवान को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो निश्चित तौर पर देख रही है। इसको अभी कोई शायद उस तरह से नहीं देख रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद समीकरण होगा। एक ऐसा समीकरण होगा जिसको वो चाहेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान की लीगेसी है। और यहां एक बात समझिए, तेजस्वी और चिराग में फर्क क्या है? तेजस्वी चिराग पासवान से बहुत बड़े वोट बैंक पर बैठे हुए हैं, लेकिन जरा फर्क देखिए कि तेजस्वी यादव जहां है उससे बढ़ने की गुंजाइश उनकी नहीं, क्योंकि वो एक वर्ग है जो उनको एकदम नापसंद करता है। उनको पसंद करने वाला वर्ग है तो नापसंद करने वाला भी उतना कट्टर वर्ग है। चिराग पासवान भले ही राजनीति में भी उनको बहुत कुछ साबित करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है, जो मतदाता समूह है, वो उसी तरह से चिराग को कहें कि पसंद करता है या कहें कि कोई उनमें ऐसा भाव नहीं आता जैसा 2005 में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते थे। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि तब नीतीश कुमार लालू जी से चूंकि निकल कर आए थे, तब एक तरह से जिसको लालू जी के समय का जंगल राज कहा जाता है, और जिस समय बिहार के लोग छोड़ छोड़कर सही मायने में उस समय पलायन हुआ। आज जिन प्रवासियों की चिंता की जा रही है, अगर उस समय वो सब नहीं हुआ होता तो आज शायद वो प्रवासी हुए नहीं होते। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है, जनरेशनल शिफ्ट पर है, और भारतीय जनता पार्टी इस जनरेशनल शिफ्ट का और जो तेजस्वी के खिलाफ एक वर्ग का बहुत ज्यादा गुस्सा है और एक वर्ग का बहुत प्रेम है, उसके बीच में अपनी राजनीति तय करने जा रही। अजय आलोक जी ओपनिंग कमेंट्स। प्रियंका जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी, अब आप ये मत बोलिएगा कि नीतीश कुमार जी कंप्लीटली ओके और आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, बिहार में बहुत इश्यूज हैं। बिहार की सब्जी, राजनीतिक सब्जी तैयार है। उसमें जातीय समीकरण पहले था। लॉ एंड ऑर्डर का शब्द गलत है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसाला है वो लग चुका है। एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, कैपिटल सिटी में मर्डर होता है। आप बोलेंगे पुलिस ने ढूंढ लिया, आदमी को पकड़ लिया, बट मर्डर तो हुआ। जो आदमी ऑलरेडी हिटलिस्ट में था, जिसके बेटे को 2018 में मारा गया, मैं उस केस में नहीं जा रहा हूं। उसके ऊपर से हिंदू मुसलमान का तड़का कांग्रेस लगाने को तैयार बैठी है। प्लस जो महाराष्ट्र में हो रहा है, उसको ले जाने के लिए महाराष्ट्र के नेता रैली करने को पूरे तैयार है। और कांग्रेस कह रही है हम वो स्पेशल मिर्ची हम डालेंगे सब्जी में। सो द होल पॉलिटिकल स्टोव इज ऑन। अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके ओपनिंग स्टेटमेंट्स को सुन रहा था, हर्षवर्धन जी को भी सुन रहा था, तो मुझे हर्षवर्धन जी और आपके बात सुन के एक चीज़ आज लगा मुझे कि सब बातें ठीक है, आपकी बहुत हद तक बात रेलिवेंट भी है, लेकिन एक आध दो बात तो ऐसी है कि जैसे हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत,
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, अगला नहीं रहेंगे, बीजेपी बनाएगी, क्या करेगी, कैसे होगा, नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है, मुझे लगता है ये फिट नहीं है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्या सत्ता से या कुर्सी से चिपकने वाले रहते हैं? 1999 में अंतिम उन्होंने पहली बार इस्तीफा दिया था केंद्रीय रेल मंत्री से, जब गैसल तिरंग दुर्घटना हुई। 2000 में बहुमत साबित नहीं हुआ, उन्होंने तब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। अटल जी फिर उनको केंद्र में लाए। 2013 में जब 14 में जब मोदी जी से चुनाव हारे, उन्होंने तब इस्तीफा दिया। 2020 में जब जेडीयू की सीटें कम आई थी, उन्होंने साफ बात था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। प्रधानमंत्री जी या बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव है, आप ही को रहना है, आप ही लीड कीजिए। 2022 में जब वापस गठबंधन छोड़ के 2023 में फिर बीजेपी के साथ आए, तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लीड कीजिए। तो ऐसा कोई कुर्सी की लालसा उनको नहीं है कि जो उनको कुर्सी को लेकर हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। आप खुद ही कह चुके हैं कि 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपने दूसरी बात कहा कि जनरेशनल शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल जनरेशनल शिफ्ट हो रही है। तो क्या ये जनरेशन चाहती है कि 9वीं फेल उनका लीडर बने? एक जात और एक दूसरा फैक्टर है बीजेपी का डर दिखा के मुसलमान भाईजान। ये दो के फैक्टर पे आप जनरेशनल शिफ्ट ला रहे हैं। तो जनरेशनल शिफ्ट क्या 9वीं फेल ही रहेगा? कोई दूसरा नहीं बन सकता। आपने कहा तेजस्वी के पास क्या है? तेजस्वी के पास सिर्फ लालू यादव है और कुछ नहीं है, बाकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो इस उपलब्धि पे जाएंगे वो लोग। अब बिहार की जनता ऐसी बेवकूफ़ नहीं है। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर का तड़का लग गया। ये शूटर कौन था भाई साहब? शूटर का नाम था उमेश यादव। इसके जरा पिछले 10-15 साल का इतिहास निकाल लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड। अजय जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एवरीवन लाइक्स दिस। राजनीति की सब्जी में सबको सारे मसाले चाहिए। आप भी कोई अछूते नहीं है, आपको भी वही सब्जी खानी है। नहीं, अभी और मसाला बता रहा हूं ना। आपने अभी और मसाला बता रहा हूं। अजय, आपने शूटर की जाति अभी और मसाला मैंने नहीं बताया। लगाइए मसाला और लगाइए। एक और मसाला लगाइए। एक और मसाला लगाता हूं। आज आपने देखा कि आज जो बिहार का चक्का अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, तो 200-300 लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद लोग भाग गए। 1-1.5 घंटे के अंदर बंद छंद सब खत्म हो गया। राहुल गांधी वापस अपने चार्टर्ड प्लेन से लौट गए। तेजस्वी यादव चले गए अपना नवादा सभा करने। अब बंद 1-2 घंटे में काम खत्म, स्वाहा। अब इस बंद में मैं 2 आदमी को मिस कर रहा था। भाई उद्धव ठाकरे तो बहुत मजबूत पिलर है ना। चुनाव में आएंगे उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी कांग्रेस की बात करेंगे उद्धव ठाकरे के लिए, जो भाषाई विवाद कर रहे हैं। ये 2 लड़के क्या कर रहे हैं बिहार में? ये जो जाति विवाद किसने शुरू किया? राहुल, तेजस्वी और अखिलेश ने। भाषाई विवाद किसने शुरू किया? आपके महाराष्ट्र में दोनों भाई। हर जगह 2 लड़के 2 भाई नजर आ रहे हैं मुझे। और ये धार्मिक विवाद किसने शुरू किया पहलगाम में, कि धर्म पूछ के गोली मारी गई? तो भाषाई विवाद ये कर रहे हैं, धार्मिक विवाद ये कर रहे हैं, जाति विवाद ये कर रहे हैं। हम चूंकि सत्ता में है तो जिम्मेदारी है हमारी कि इनको भी चेक रखना और बाकी लोग को भी कंट्रोल में रखना, जो कि हम बहुत बखूबी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे देश में हो। तो ये सब चीज़ आपको क्या लगता है? ये जनरेशन शिफ्ट है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ें दबती हैं। मेरे से पहले, आपसे पहले तेज प्रताप की न्यूज़ें लोगों को गांव-गांव तक पहुंच जाती हैं। मेरे से पहले ऐश्वर्या यादव के एक चीज़ की चर्चा गांव-गांव तक पहुंच जाती है। कोर्ट लाइव रूम में क्या डिसीजन, लेकिन क्या बिहार की जनता ऐश्वर्या लोग लाइव रूम में देखते रहते हैं न्यूज़ चलने के पहले? बिल्कुल अजय जी, दैट इज व्हाट, यही क्रांति है। लेकिन क्या ऐश्वर्या यादव के ऊपर वोट डाल रहा है बिहार की जनता? कैन आई प्रकाश जी ऑल्सो ऑन एयर? माय सीनियर एडिटर प्रकाश जी फ्रॉम बिहार। प्रियंका भारती जी को भी सुन लेते हैं प्रकाश जी, देन मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपने हर्षवर्धन जी को सुना, अजय आलोक जी को सुना।